गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के छात्रों। आज के वीडियो में हम लोग ऊना पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऊना पैक्ट यानी ऊना समझौता। ऊना समझौता 7 सितंबर 1931 ईस्वी में द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में मतभेद हो गए थे। फिर एक बार सुनिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में मतभेद हो गए थे। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विचार था कि दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन पद्धति सुविधा प्रदान किया जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विचार था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति सुविधा प्रदान किया जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। जब ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मांग को स्वीकार कर लिया, तब गांधी जी ने इसका विरोध किए। गांधी जी का विचार था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति सुविधा के पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल हो सकती है, इसके लिए गांधी जी ने जेल में ही
आमरण अनशन शुरू कर दिए। जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिए, परंतु मदन मोहन मालवीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास आदि महापुरुषों के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ। इस पूना समझौता के अनुसार इस पूना समझौता के अनुसार पृथक निर्वाचन पद्धति, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई और केंद्रीय विधान मंडलों में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। फिर एक बार सुनिए, इस पूना समझौता के अनुसार दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया गया और विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई और केंद्रीय विधान मंडलों में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। ये रहा हम लोगों का पूना समझौता। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदू मुस्लिम संघर्ष।
हिंदू मुस्लिम संघर्ष। दूसरा हम लोगों का पॉइंट है हिंदू मुस्लिम संघर्ष। भारत के कुछ मुस्लिम संगठन सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई रुचि नहीं दिखाई। मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस से अलग हो गया। उन्नीस सौ 20 के दशक के मध्य हिंदू मुस्लिम संगठन में नजदीकी थी, किंतु धीरे धीरे ये संबंध जो है समाप्त होने लगे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मुहम्मद इकबाल, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मुहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग मतदान की मांग किए। ये हिंदू मुस्लिम जो है दोनों समुदाय अलग अलग सभा करने लगे, जुलूसे निकालने लगे। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हिंदू महासभा। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकता के लिए फिर से बात करने का प्रयास करने लगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकता के लिए फिर से बात करने का प्रयास करने लगे। 1927 ईस्वी में यह महसूस हुआ कि हिंदू और मुस्लिम में एकता हो सकती है।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का कारण सिर्फ भावी विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का कारण सिर्फ भावी विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना दो शर्तों पर जो है अलग निर्वाचन की मांग को छोड़ने के लिए तैयार है। यह दो शर्त कौन कौन है? पहला है केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाए। केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाए। दूसरा शर्त था मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांत जैसे पंजाब, बंगाल में प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में हो। मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों, दूसरा है शर्त, मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांत पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में हो। लेकिन हिंदू महासभा के अत्यधिक विरोध के कारण यह मुद्दा जो है हल नहीं हो पाया। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।